गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी के सेकंड पेपर की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम यूमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मिक्सोमाइकोटिना सब डिविजन्स के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे और आज सब डिवीजन यूमाइकोटिना के जो जनरल कैरेक्टर है उनको देखा जाएगा। सब डिवीजन यूमाइकोटिना को वास्तविक कवक अथवा ट्रू फंजाई कहा जाता है। वास्तविक कवक जो है इनमें जो है थैलस स्ट्रक्चर या जो इनका शरीर है वो कवक जाल से बना होता है, माइसीलियम से बना होता है, इसीलिए ये जो है वास्तविक कवक कहलाते हैं। यूनिसेलुलर जो फंजाई हैं यूमाइकोटिना के सब डिवीजन की, जैसे यीस्ट और काइट्रिड्स, इनको छोड़कर बाकी सभी जो इस सब डिवीजन के कवक हैं इनके शरीर में हाइफी यानी कवक सूत्र पाए जाते हैं। उनका पूरा शरीर हाइफी या जो माइसीलियम पूरा जो कवक सूत्रों से बना होता है, एक जाल की तरह गुंथा हुआ होता है। एक कोशिकीय फंगस जो है जैसे यीस्ट हो गया, काइट्रिड हो गया, इनमें जो कोशिकाएं हैं छिद्रायुवी पाई जाती है, तो ये जो संगठित होकर कवक सूत्र का रूप नहीं लेती है। मल्टीसेलुलर फंजाइज में जो है उसकी बॉडी हाइफन से या कवक सूत्रों से मिलकर बनी होती है। कवक सूत्र हैं हाइफी है, दो टाइप के होते हैं, एब्सेप्टेट और सेप्टेट, यानी कवक सूत्रों के मध्य में लंबाई के मध्य में पट पाए जाते हैं और जिनमें पट नहीं पाए जाते हैं वो एसेप्टेट कहलाते हैं, तथा पटयुक्त जो कवक जाल होता है उसको सेप्टेट कहते हैं। तो एसेप्टेट हाइफी जो है फाइकोमाइसीटीज वर्ग में पाया जाता है। इस वर्ग के सभी शैवालों में जो कवक जाल इनमें पट नहीं पाए जाते हैं, सीधी नली समान कवक सूत्र होते हैं। वहीं सेप्टेट जो कवक सूत्र पाए जाते हैं वो एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्गों में पाए जाते हैं। ये जो यूमाइकोटिना सब डिवीजन है इनका आगे वर्गीकरण है उनमें अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज वर्ग में कौन कौन से कवक जो है आते हैं। यूमाइकोटिना सब डिवीजन के जो कवक हैं ये लगभग सभी कवक यूकार्पिक यानी अंश कायफलिक होते हैं। सिनकाइट्रियम को छोड़कर सभी अंश कायफलिक यानी यूकार्पिक जो कवक हैं। यूकार्पिक का तात्पर्य यह है कि इनका जो थैलस है इसका केवल एक पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, कंप्लीट बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनाती। वहीं इससे पहले का जो सब डिवीजन हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स का, ये वो होलोकार्पिक होते हैं, यानी इनकी पूरी बॉडी जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। फिर कोशिका में केंद्रकों के आधार पे जो माइसीलियम में कवक सूत्र हैं इसकी दो फेजेज होती हैं। नंबर 1 है मोनोकैरियोटिक फेज और दूसरी है डाइकैरियोटिक फेज। मोनोकैरियोटिक से तात्पर्य है एक कोशिका यानी प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, और डाइकैरियोटिक फेज से तात्पर्य है कि ये केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों में बदल जाता है। तो डाइकैरियोटिक जो फेज है इसमें प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। कवक सूत्रों की जो भित्ति है, वाल जो है वो काइटिन से बनी होती है, और काइटिन का जो रासायनिक सूत्र है ये हम इसमें देख सकते हैं, C12H54N4O6। इनके पॉलीमर्स होते हैं, ब्रैकेट के आगे N लिखा हुआ है, यानी ये जो N इंडिकेट करता है कि काइटिन एक पॉलीमर है, और ये इसका रासायनिक सूत्र है C22H54N4O6। इसका नाम हम N-एसिटिल 2-ग्लूकोज-एमाइन कहते हैं। तो अगर सामान्य प्रश्न पूछा जाए, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भाई काइटिन जो है
किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है, तो हम कहेंगे काइटिन का निर्माण N-एसिटिल 2 ग्लूकोज एमाइन से के बहुलीकरण से बना है। जैसे सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलीकरण से होता है, वैसे ही काइटिन भी N-एसिटिल 2 ग्लूकोज एमाइन के बहुलीकरण से बनता है। कवकों की भित्ति में इनके अलावा अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं न्यूनाधिक रूप से, जिनके नाम हम कह सकते हैं काइटोसन, सेलुलोज भी कुछ मात्रा में होता है, बीटा ग्लूकॉन, अल्फा ग्लाइकोजन और मेनॉन भी विभिन्न कवकों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ऊमाइसोटीज वर्ग के जो कवक हैं, इनकी भित्ति में काइटोन का अभाव होता है और वो सेलुलोज से बनी होती है। शेष लगभग सभी वर्गों के जो कवक हैं, इनमें भित्ति का मुख्य जो पदार्थ है वह काइटिन ही होता है। यूमाइकोटिना वर्ग के जो कवक हैं, इनके उदाहरण आप इन चित्रों में देख सकते हैं, और हम डेली लाइफ में भी जो है इन कवकों के जो उदाहरण हैं, जिनको हम खुंगी मारवाड़ी में कहते हैं, और बारिश की सीज़न में जब नमी होती है वातावरण में, टेम्परेचर कम होता है और आर्द्रता वाली जो स्थिति होती है, तब हम खेतों में लकड़ी के जो पुराने लट्ठे हैं इन पर या भूसे के ढेर पे इस तरह की फंगस हम डेली लाइफ में देखते हैं। इनका पूरा शरीर एक माइसिलियम के जो है फंगल लाइफी से मिलकर बना होता है। कुछ भाग इसका ज़मीन के अंदर होता है जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट ज़मीन से ऑब्जर्व करता है, और ज़मीन से जो बाहर का भाग है ये इनकी बॉडी है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनाने में काम आता है। एगेरिकस, मोरकेला इत्यादि टाइप की जो फंगस है, ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। धन्यवाद।